brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। संभल में लाउड स्पीकर बैन, तो आखिर कैसे होंगे रमजान? कितनी परेशानियां संभल में इस वक्त रोजेदारों को हो रही हैं, कितनी परेशानियां इस वक्त संभल के मुस्लिम समुदाय को हो रही हैं। यहाँ जो कुछ लोग हैं मुस्लिम समुदाय के, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से संभल में जो प्रशासन के द्वारा इस बार लाउड स्पीकर उतरवाए गए, तो ऐसे में अब जो कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। यहाँ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इस बार रमजानों में परेशानी हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद शान अली है। शान अली जी, इस बार जो है लाउड स्पीकर को लेकर के थोड़ी सख्ती ज्यादा है, हाई कोर्ट का भी जो है नियम है, सुप्रीम कोर्ट का भी नियम है, शासन की गाइडलाइन है, तो कितनी परेशानियां इस बार हो रही है लाउड स्पीकर? इस शासन की जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको तो मानना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि धीमी आवाज से, तो हमें उसकी परमिशन लेनी है। धीमी आवाज से हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि हमें परमिशन देवे। और जो ये रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, तो इसमें हमें 1 मिनट का टाइम तो रोजेदारों को जो अफ्तारी होती है उसमें दे दे, और 1 मिनट का टाइम फजर में जो शहरी का टाइम होता उसमें दे दे, ताकि लोगों को परेशानी ना हो बताने में। और नहीं तो वो बेचारे परेशान रहते हैं, कब अजान होगी, कैसे पता चलेगा। ये हमारी परेशानी दूर करते हैं। वैसे हमने मुख्यमंत्री को भी ट्वीट पे कह दिया है कि वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। हम उनसे ही मांग कर रहे हैं कि मुसलमानों को देखते हुए, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को देखते हुए हमारे कार्य करें, उनकी बहुत मेहरबानी होगी। क्या कोई परेशानी हो रही है अभी रमजान में लाउड स्पीकर को लेकर के जैसे पाबंदी? हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि रोजे का वक्त हो जाता है तो अजान का इंतजार करते थे जैसे लोग, तो अब जो अजान हो जाती है, मतलब कहने का 12 आवाज नहीं आ पा रही है, तो उससे रोजा अफ्तार में जो मतलब लेट हो जाते हैं, 2-4 मिनट टाइम आगे हो जाता। या मतलब कहना कहीं ऐसा भी देखने को मिला कि कुछ लोग जो पहले भी अख्तियार लेंगे, दिक्कत आ रही है काफी। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम मुर्शिद उस्मानी नाम है सर मेरा। क्या जिस तरीके से रमजान चल रहे हैं और रमजान शुरू होने से पहले ही जो है लाउड स्पीकर को लेकर के काफी सख्ती हुई, और फिलहाल अभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए, तो क्या रमजान के दौरान किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं, कैसी हालात है? देखिए, माननीय न्यायालय का आदेश है, उसके हम आदेश का पालन करते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय को भी मतलब जनता के हित में कुछ देखना चाहिए। जो लाउड स्पीकर बैन है सही है, लेकिन माह रमजान को देखते हुए रोजगार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी नियम मतलब एक धीमी आवाज के लिए उन्हें एक टाइमिंग दे दी जाए कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आप धीमी आवाज में लाउड स्पीकर बजा सकते हो। 2 टाइम होते हैं, एक सहरी का टाइम होता है नमाज का, और एक अफ्तारी का टाइम होता है। उसमें मतलब हल्की आवाज से परमिशन दे देनी चाहिए। जो कि समस्या है, ये समस्या का समाधान इस तरीके से हल हो सकता है। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद शाहनवाज। शाहनवाज जी, जिस तरीके से कोर्ट का आदेश है, शासन की तरफ से भी निर्देश है कि जो लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल जो ना किया जाए, तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर, रमजान शुरू हो चुके हैं, आखिर कितनी परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है? क्योंकि इस एक तरफ कोर्ट का आदेश भी है, उधर शासन के निर्देश भी है कि कोर्ट के आदेशों का पालन कराया जाए। कैसे इस बार जो संभल में बिना लाउड स्पीकर के रमजान हो रहा है? लाउड स्पीकर के बिना तो खैर ज्यादा दिक्कतें होती हैं, और उसमें फोन में देख के टाइम स्पेंड करना पड़ता है। इसमें यह है कि सुबह शहरी में और अफ्तार में दोनों टाइम पे लाउड स्पीकर 1-1 मिनट का हो जाए तो ज्यादा सुविधा होगी, आसानी हो जाएगी। क्या अभी तक कोई इजाजत मिली है? नहीं, ऐसी कोई इजाजत नहीं। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद तारिक। तारिक साहब, संभल में जो लाउड स्पीकर को लेकर के प्रशासन ने थोड़ी सख्ती की, कोर्ट के क्योंकि आदेश है तो उसका पालन कराया जा रहा है, ये अधिकारियों का कहना है सीधे तौर पर। तो किस तरीके से जो है इस बार रमजान हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा होगा शायद जो है कि लाउड स्पीकर को लेकर के? जी, पहली बार हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर माननीय अदालत के आदेश है, हम मानने को तैयार हैं, पर यह है कि धीमी आवाज वाले के लिए तो है। धीमी आवाज के लिए क्या गया है ना, सिर्फ 2 मिनट चाहिए हमें इधर और 2 मिनट उधर चाहिए, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। धीमी आवाज हर महल्ले में एक ही बच जाएगा, तो 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो गवर्नमेंट से, सरकार से यही अपील है हमारी कि हमारी बात सुनी जाए, माना जाए। लेकिन डीएम ने तो पीस कमेटी की बैठक में कहा कि 50 डेसिबल तक का जो इस्तेमाल है लाउड स्पीकर में, छोटे स्पीकर नहीं चल रहा। नहीं, डीएम साहब ने किया है, पर ये से मानने को तैयार कब है कि तो लाउड स्पीकर लगा हुआ है तुम्हारे यहाँ, ये लोग कह रहे थे, तो भाई हम क्या कर सकते हैं बताइए। नहीं भाई, नहीं दिया था हमारे यहाँ। तो छोटे वाले इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कुछ ऐसा हो रहा है? ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए मस्जिद की मीनार है और 20 घर है यहाँ महल्ले के अंदर, तो कम से कम उन 20 घरों में तो आवाज हल्की सी पहुंच जाए, मीडियम आवाज पहुंचनी चाहिए उनकी। ऐसे हर मोहल्ले में चले जाइए, 2 मस्जिदें हैं तो उसमें हल्की उससे बच जाए, तो वो भी अपने पड़ोस को उठा देगी। मान लीजिए ऐसा होता है भाई साहब कि मोबाइलों से उठाना पड़ रहा है हमें, अगर हमारी आंख नहीं खुली तो आपने हमें फोन कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है, आज दूसरा रमजान है,
आज का रोजा बिना सहरी का है लोगों का, कुछ लोग, बहुत लोगों का, क्योंकि आदमी सो जाता है, नमाज पढ़ता है, तराई पढ़ता है, उस टाइम नींद का होता है, उठने में काफी परेशानी होती है आदमी बंदे को, तो वो उठ नहीं पाता। तो इसलिए कई लोगों ने फोन उठाया, किसी ने फोन उठाया नहीं उठाया, उसमें बहुत परेशानी आगे पड़ती है। और बहुत से लोगों का भी मेरे महल्ले में 2-4-6 आदमी ऐसे हैं जो बेसहरी का रोजा उनका। अब इसमें क्या है कि मस्जिद में अगर लोड स्पीकर बोल गया 2 दफे तो कम से कम आदमी बंदा उठ जाता है, हल्की आवाज, धीमी आवाज से, ये नहीं तेज आवाज से, धीमी आवाज से। चलिए, तो ये वो इलाके के रहने वाले मुस्लिम लोग हैं जिनका कहना है कि 2 मिनट का वक्त अगर केवल 24 घंटे में मिले तो उनके लिए वही काफी होगा। या कुछ और भी लोग उनसे बात करें। क्या नाम है सर? क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अब्दुल हकीम है। हकीम जी, जिस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर के जो है कोर्ट का आदेश भी है, शासन की तरफ से कहा गया है कि गाइडलाइंस का जो है, कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन कराया जाए। रमजान शुरू हो चुके हैं, आखिर कैसे इस बार जो है आप लोग जो कर रहे हैं रमजान? देखिए, बिल्कुल बात सही है। कोर्ट के हर आदेश का हम पालन करेंगे और कर रहे हैं, और आगे जो भी कोर्ट का हमारे आदेश आएगा उसका भी पालन हर मामले में हम करेंगे। हमारा उचित वो बनता है कि हम पालन करेंगे। लेकिन हमें कोर्ट से, जिस तरह से आज रमजान का माह है, पूरे महीने के अंदर हम समझते हैं कि मान लीजिए जो बिल्कुल फिक्र दराज लोग हैं, जो बिल्कुल इबादत अपने रब की करते हैं, उनके लिए तो रात दिन एक सही है। लेकिन जो लोग महीने में 15 दिन में रोज इस देख के टाइम रखने वाले हैं और जो आवाज के ऊपर है खाली, तो मैं समझता हूँ अगर कोर्ट हमें इतनी याद दे दी जाए कि 2 मिनट शाम के लिए 6:20 पे अख्तियार है, तो 2 मिनट का टाइम सुबह में और 2 मिनट का सिर्फ मात्र रमजान के लिए सिर्फ। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी तो कहते हैं कि 50 डेसिबल तक की अनुमति पूरी तरह से मिली हुई है आप लोगों को। 50 डेसिबल तक आप लोग इस्तेमाल जो कर सकते हैं छोटे स्पीकरों का। क्या छोटे स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? तो छोटे स्पीकर वो मस्जिद के अंदर तो लगे हुए हैं, जो कोला में छोटे छोटे डिब्बे वो तो लगे हुए हैं, लेकिन वो मस्जिद के अंदर है, ग्राउंड के अंदर आवाज जाती है, बाहर नहीं जाती। अगर हमारे शासन कोर्ट से हम अगर इतना समय मिल जाए कि मस्जिद धार्मिक स्थलों को छोड़ के किसी महल्ले में 2 मंजिले के ऊपर और अलग तरीके से उन्हें महीने भर के लिए अलग तरीके से परमिशन दे दी जाए, तो पूरे मोहल्ले के लिए वही एक हॉर्न, एक माइक काम कर सकता है धार्मिक स्थल। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद सालिम। सालिम जी, जिस तरीके से रमजान जो शुरू हो चुके हैं, लाउड स्पीकर को लेकर के किस तरह के हालात हैं अभी? क्या हालात यही है कि जैसे पहला रोजा था तो 5:19 पर अफ्तार का टाइम था, तो लोगों ने 5:25 पर अफ्तारा, किसी ने 5:30 पर अफ्तारा। वो सब मस्जिद के ऊपर रहते हैं ये लोग, माइक के ऊपर। तो कुछ लोग मस्जिद के गेट पे भी पूछने आए थे कि अफ्तारी का टाइम हुआ या नहीं हुआ। तो ये इसके लिए अपील करते हैं कि सरकार से, और सरकार कोई सी बात मान रहे हैं, और सरकार से यही है, वो है हमारा कि माइक की जो है परमिशन दे दी जाए खाली रमजान और रमजानों के लिए। बाकी लेकिन प्रशासन की तरफ से तो जो ये बात कही गई है कि 50 डेसिबल तक की अनुमति है, लाउड स्पीकर हल्की आवाज वाले इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आप लोग जो कर सकते हैं मोहल्ले में अपने घरों के आगे कहीं भी रख। तो वो कॉलम मस्जिद में रखे हुए हैं, तो वो मस्जिद तक की आवाज आती है, लेकिन अब मस्जिद से बाहर जब आएगी आवाज तभी तो लोगों को पता चलेगा। अब मस्जिद के अंदर तो आ ही रही है आवाज, और बिना माइक मस्जिद में बिना कॉलम के भी अगर पढ़ेंगे तब भी आवाज आ रही है। लेकिन दिक्कत तो बाहर वाले लोगों की हो रही है ना, बाहर वाले लोगों को जरूरत है। तो ये सरकार से अपील करी जाती है कि इस बात की परमिशन देते सरकार के बाहर जो लोग मोहल्ले में आवाज आ जाए। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद अनीस नाम सर। अनीस साहब, संभल में इस बार रमजान जो है बिना लाउड स्पीकर के हो रहे हैं, मतलब हल्की आवाज वाले लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ये अनुमति प्रशासन की तरफ से कहने की बात कही जा रही है। छोटे वाले जो 50 डेसिबल से कम आवाज वाले स्पीकर है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। कैसे इस बार रमजान हो रहा है, क्या लग रहा है? तो ऐसा है, जो कम वॉल्यूम वाली बात है वो तो मस्जिद धर्मस्थल जो उसका अंदर ही अंदर है, अंदर से बाहर आई कब रही है किसी को पता चले। अब ये बहुत परेशानी पड़ रही है। अफ्तारी का टाइम होता है शाम का 6:20 का, तो पता चलती टाइम देख लेते हैं, फिर फोन करना पड़ता है, कहीं से कोई आवाज आ जाए, कोई बता दे, जब उसके बाद अफ्तारी होती है। बस 2 टाइम के लिए लाउड स्पीकर चालू हो जाए, जैसे एक फजर का है, एक मगरिब का, इससे बड़ी मेहरबानी होगी। बस ये चाह रहे हैं। तो ये वो संभल के लोग हैं जिनका कहना है कि फिलहाल 24 घंटे में वो केवल 2 मिनट लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए इजाजत चाहते हैं, क्योंकि उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जहां तक प्रशासन का दावा है कि संभल में 50 डेसिबल तक की आवाज वाले स्पीकरों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि वो 50 डेसिबल तक की जो आवाज है वो केवल अंदर रह सकती है, बाहर नहीं जा सकती। लेकिन वो लोग चाहते हैं कि इस आवाज को वो बाहर तक पहुंचा सकें, इस वजह से 2 मिनट का वक्त पूरे रमजान के दौरान वो चाहते हैं। अभिनव माथुर, संभल, यूपी तक।